हम अपने जीवन में कोई भी लक्ष्य को पाना चाहें, कुछ भी बड़े से बड़ा करना चाहें, एक गुरु की ज़रूरत तो पड़ती है, क्योंकि एक गुरु ही है जो हमें हमारे लक्ष्य को पाने के लिए एक सही राह दिखा सकता है। इस बात में कितनी सच्चाई है यह आप एक कहानी सुनने के बाद समझ जाएंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है एक स्त्री की जिसका नाम वैराग्यवती था। ये स्त्री भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी। पूरा दिन भगवान की पूजा अर्चना में लीन रहती। कभी मंदिर में घंटी बजाती, कभी भगवान विष्णु के लिए भजन करती, तो कभी प्रसाद बांटती। उसका पूरा दिन ऐसे ही भगवान की पूजा अर्चना में बीत जाता। जब भी वो मंदिर में पूजा अर्चना करती तो एक इंसान रोज उसे देखता। वो यही सोचता कि ये कितनी भोली है। तो एक दिन उस इंसान के दिमाग में एक बात आई कि इतनी भोली है तो क्यों ना इसे ठगा जाए। इसके पास इतने गहने जेवरात हैं, अगर इसको ठग लूँगा तो मेरा बहुत फ़ायदा होगा। तो वो एक दिन साधु का रूप धरकर उसके पास जाता है और उससे जल मांगता है। तो वैराग्यवती साथ ही उसके लिए जल ले आती है। तो वो गुरु महाराज यानी साधु से पूछते हैं, क्या तुमने आज तक कभी किसी से दीक्षा ली है? तो वैराग्यवती बोलती है, ली तो नहीं है, लेकिन आप ही दे दीजिए। तो वो बोलते हैं, क्यों नहीं? तो वैराग्यवती बोलती है, दीजिए गुरुदेव। तो वो कहते हैं, हमारी दीक्षा कोई ऐसी वैसी दीक्षा नहीं है। हमारी दीक्षा एकांत में देते हैं। हमारे साथ जंगल में चलो, हम तुम्हें दीक्षा वहाँ जाकर देंगे, और अपने साथ तुम्हारे पास जितने भी गहने जेवरात हैं, महंगे से महंगे वस्त्र हैं, वो सभी ले चलो। अब बेचारी भोली भाली वैराग्यवती उनकी हाँ में हाँ मिलाकर उनके पीछे पीछे चल देती है। हाँ, वहाँ पर उसके वो गुरुदेव उसको पेड़ से बांध देते हैं और उसके सारे गहने जेवरात ले जाने लगते हैं। जाते जाते उसके गुरुदेव ने उससे कहा कि हफ्ते बाद तुझे खोलने आऊँगा, तब तक खुलियो मत, ये मेरा बांधा गया बंधन है, किसी से भी मत खुलवाना। तो बेचारी भोली भाली वैराग्यवती फिर से उनकी हाँ में हाँ मिला देती है और वहाँ पर बंधी रहती है। अब शाम हो जाती है। वैराग्यवती के पिता सोचते हैं कि मंदिर गई लेकिन वापस ही नहीं आई, कहाँ चली गई? तो वो उसे मंदिर में ढूंढने जाते हैं। वो देखते हैं कि वैराग्यवती वहाँ भी नहीं मिलती। वो उसे ढूंढते ढूंढते जंगल पहुँच जाते हैं। बहुत रात हो गई थी और एकदम से उनकी नज़र पड़ती है तो वो देखते हैं कि उनकी बेटी तो एक पेड़ के साथ बंधी थी। वो साथ ही वहाँ जाते हैं और अपनी बेटी से पूछते हैं, ये किसने किया? कौन बांध गया तुम्हें? तो वैराग्यवती जवाब देती है कि मेरे गुरुदेव बांध गए हैं मुझे, उन्होंने मुझे दीक्षा दी है। तो उसके पिता बोलते हैं, गुरुदेव बांधते थोड़ी हैं, वो तो खोलते हैं। तो वैराग्यवती उन्हें सारी कहानी बताती है। तो उनके पिता उसे समझाते हैं कि वो कोई गुरु नहीं था, वो तो ठग था, तुम्हारा सारा सामान लूट कर चला गया है, मैं तुझे खोल दूं। तो वैराग्यवती बोलती है, पिताजी आपका बहुत मान है, आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, वो जो कोई भी था मेरे लिए मेरे गुरुदेव ही थे, और आप खोलेंगे तो हफ्ते बाद आकर वही, आपसे नहीं खुलवाऊंगी मैं ये। अब बेचारे उसके पिता बहुत समझाते हैं, लेकिन फिर थक हार कर अपने घर वापस चले जाते हैं। अब 2 दिन बीत जाते हैं। भगवान विष्णु देखते हैं कि मंदिर में पूजा नहीं हुई, भक्त कहाँ गए? पहले तो भोग भी चढ़ा करता था। तो वो नारद ऋषि को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं, जाओ जाकर ढूंढो मेरी भक्त कहाँ गई। तो नारद ऋषि उनसे कहते हैं, प्रभु आपकी भक्त तो पेड़ के साथ बंधी है, वो ठग बांध गया है उसे। तो भगवान विष्णु बोलते हैं, जाओ जाकर उसे खोल दो और उसे वापस ले आओ। हम नारद भगवान वहाँ पेड़ के पास पहुँचते हैं और उसे बोलते हैं, मैं तुझे खोल दूँ, और साथ ही उससे पूछते हैं, तुम जानती हो मैं कौन हूँ? तो वैराग्यवती बोलती है, जी प्रभु मैं जानती हूँ, आप नारद ऋषि हैं, आपका बहुत मान सम्मान है, लेकिन खुलवाऊंगी नहीं, खुलवाऊंगी तो अपने गुरुदेव से ही। अब नारद जी उसे भी यही कहते हैं कि वो ठग था, गुरु नहीं था, तुम्हारा सारा सामान लेकर चला गया है, आओ मैं तुम्हें खोल दूँ। लेकिन वैराग्यवती फिर उनकी नहीं सुनती है। अब नारद ऋषि भी हार मानकर वापस चले जाते हैं और वहाँ जाकर भगवान विष्णु से कहते हैं कि प्रभु उसने मुझसे भी नहीं खुलवाया, अब आप ही चलिए, आप ही से खुलवाएगी। तो भगवान विष्णु स्वयं अपना चतुर्भुज लेकर वहाँ पर पहुँचते हैं। उन्हें देखते ही वैराग्यवती हैरान हो जाती है, वो धन्य हो जाती है कि उसे स्वयं भगवान विष्णु जी का चतुर्भुज रूप के दर्शन हो गए हैं। वो भगवान विष्णु को प्रणाम करती है। तो विष्णु भगवान उनसे कहते हैं, आओ मैं तुम्हें खोल दूँ, मैं स्वयं भगवान हूँ। तो वैराग्यवती उनसे फिर यही बोलती है
कि प्रभु मैं आपका बहुत मान करती हूँ, आपका बहुत सम्मान है, लेकिन खुलवाऊंगी नहीं, खुलवाऊंगी तो अपने गुरुदेव से ही खुलवाऊंगी। अब भगवान विष्णु भी उसे यही समझाते हैं कि वो कोई गुरु नहीं था, वो ठग था, तुम्हें बांध कर चला गया, सारा सामान ले गया और मैं तुम्हें खोल दूं, लेकिन वो फिर उनसे नहीं खुलवाती है। तो अब की बार भगवान विष्णु फिर से नारद जी को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं जाओ इसके गुरुदेव को जाकर ढूंढ के लाओ। तो नारद जी कहते हैं लेकिन अब मैं उन्हें कहाँ ढूंढूंगा प्रभु? तो वो कहते हैं देखो यही फिर से कहीं चोरी की सोच रहा होगा। और नारद जी जब जाते हैं तो वो सच में कहीं चोरी करने की सोच रहा होता है। तो नारद जी से जाकर कहते हैं आपको प्रणाम है गुरुदेव, चलिए आपको भगवान ने बुलाया है, भक्त बांध आए थे, आप जाकर खोल दीजिए उन्हें। तो वो बेचारे डरते डरते भगवान के पास पहुंचते हैं। भगवान विष्णु भी उनसे यही कहते हैं आपके चरणों में प्रणाम है गुरुदेव, खोलिए अपनी भक्त को, हमसे तो नहीं खुलवाती, आप ही से खुलवाएगी। अब देखते ही देखते उसके वो गुरु उसको बंधन से मुक्त कर देते हैं। अब वैराग्यवती के आगे एक समस्या आन खड़ी होती है। उसके आगे भगवान विष्णु भी स्वयं खड़े थे, नारद ऋषि भी खड़े थे और उसके वो गुरुदेव भी खड़े थे और वो बंधन से भी मुक्त थी। अब वो सबसे पहले किसके चरण छूती? तो वैराग्यवती जो जवाब देती है वो बहुत ही अच्छा है और दिल को छूने वाला जवाब है। वो कहती है गुरु गोविंद दो ही खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। और सबसे पहले ये कहकर अपने गुरुदेव के चरण छूती है, फिर नारद ऋषि के और अंत में भगवान विष्णु के चरण छूती है। हम भगवान विष्णु ये तो जानते थे कि वैराग्यवती ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो स्वयं सृष्टि के रचयिता थे, इतने बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन फिर भी वो वैराग्यवती की परीक्षा लेने के लिए उसे पूछते हैं कि मैं स्वयं भगवान हूँ, तो तुमने सबसे पहले मेरे चरण छूने की जगह अपने गुरुदेव के चरण क्यों छुए? वो तो तुम्हें लूट कर चला गया। तो वैराग्यवती जवाब देती है कि मैं मानती हूँ उन्होंने मेरे सारे जेवरात भी ले लिए होंगे, लेकिन मैं उन्हें गुरुदेव मानती हूँ, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। मैं उन्हें गुरुदेव इसलिए मानती हूँ क्योंकि जो आज तक मेरी भक्ति नहीं कर पाई वो उन्होंने कर दिया। इससे बड़ा गुरु और संसार में कहाँ मिलेगा, जिसके कारण 3 ही दिनों में मुझे नारद भगवान के दर्शन हो गए और चौथे ही दिन स्वयं भगवान विष्णु के दर्शन हो गए। ऐसा तो और कोई गुरु भी नहीं कर सकता। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि भगवान बड़ा है या फिर गुरु बड़ा है। हमें अपने गुरु का हमेशा आदर करना चाहिए, क्योंकि गुरु नहीं तो भगवान भी नहीं है। गुरु ही है जो हमें भगवान तक पहुंचने का रास्ता दिखा सकता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।